नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत कस्बे यमुना पुल तक बनने वाली 1 किलोमीटर सड़क, जिसकी लागत 8.5 करोड़ की है, इस सड़क का टेंडर 6 महीने पूर्व हुआ था और 2 माह पूर्व इस सड़क का भूमि पूजन मऊ मानिकपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी द्वारा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार की निष्क्रियता के चलते आज तक इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। मऊ पुल बनने के बाद बस स्टैंड से जो पुल के लिए रास्ता गई है, कितने का टेंडर हुआ है और कितने दिन हो गए टेंडर पास हुए? देखिए, ये कुंभ के समय में महाराज जी ने 8.5 करोड़ रुपए आवंटित किया था। माननीय विधायक जी बार बार प्रयासरत थे। हमारे सूबे के मुखिया महाराज जी ने 8.5 करोड़ रुपये आवंटित किया, लेकिन ठेकेदार द्वारा 2 महीना पहले भूमि पूजन करवाया गया। भूमि पूजन के बाद आज तक इसमें काम नहीं लगाया गया। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष का आरोप, ठेकेदार ने काम शुरू करने के पहले इस सड़क में जेसीबी भी चलवा दी थी, जिस कारण से बारिश के मौसम में यह सड़क कीचड़ युक्त हो गई है। क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। कितने दिन पहले इसका टेंडर हुआ था? 6 महीने लगभग पहले टेंडर हुआ। 2-2.5 महीने हो गए भूमि पूजन के लिए, और बीच कुछ इन्होंने मशीन चला के पूरा एकदम रोड को ही ध्वस्त कर दिया, जिसमें स्थानीय लोगों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं 25 जून को स्कूल भी खुल रहे हैं, तब तो स्कूली बच्चों को भी इस सड़क से गुजरने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद से आज तक काम नहीं लगा। आज तक काम नहीं लगा। वही लेवलर जेसीबी चलती है, पूरा कीचड़ जो है पूरे रोड में। और क्योंकि 25 तारीख से स्कूल भी शायद खुलने वाले हैं। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क का निर्माण कर जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए, जिससे इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को राहत मिल सके। तो इसमें माननीय डीएम साहब से, महाराज जी से और इसके जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें काम जल्द से जल्द लगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट की वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्था के सदस्य अपनी मांग को लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। पेंशनरों का कहना है कि 8वें वेतनमान में इन पेंशनरों को देखिए शामिल नहीं किया गया है। 8वें वेतनमान में पेंशनरों को शामिल नहीं किया गया है।
राशिकरण 15 वर्ष का है उसको 11 वर्ष का किया जाए। पेंशनरों को 65 साल, 70 साल और 75 साल में पेंशन में वृद्धि का लाभ दिया जाए। एक बात। दूसरी बात, राशिकरण 15 वर्ष का है उसमें 11 वर्ष का किया जाए। पेंशनरों को 65 साल, 70 साल, 75 साल में पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। सभी पेंशनरों को चिकित्सा सुविधा भी दी जाए और रेलवे में यात्रा करने में छूट भी दी जाए। पेंशनरों को महंगाई भत्ता का भी लाभ दिया जाए। पूरे पेंशनरों को समान चिकित्सा सुविधा भी दी जाए और रेलवे में छूट दी जाए। पेंशन में महंगाई भत्ता से वंचित किया जा रहा है, महंगाई भत्ता। इन मांगों को लेकर पेंशनरों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इन सभी मांगों को पूरा किया जाए। अच्छा, ये सब मांगों को लेकर ज्ञापन देने आए हैं। कौन से विभाग से आए हैं आप? ये पेंशनर्स वरिष्ठ नागरिक पेंशन सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन नंबर MBA 0। किनको ज्ञापन देने आएंगे? जिलाधिकारी नहीं, जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के कोटा कंधेला गांव के रहने वाले 36 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त पुनीत की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। क्या घटना हुआ था, कैसे लगी थी टक्कर इनको? हम आपको बता दें, पुनीत आम दिनों की भांति घर से निकल जाता था और फिर वह वापस भी आ जाता था, लेकिन पुनीत रविवार को शाम 5 बजे घर से निकला था और फिर वह वापस नहीं लौटा। घर से सर निकला था 5 बजे कल शाम को, फिर 5 बजे निकला, फिर लौट के नहीं आया, फिर वापस लौट के नहीं आया। रात्रि 8 बजे कोटा कंधेला के रेलवे क्रॉसिंग के गेट के कर्मचारियों ने मृतक के परिजनों को ट्रेन की चपेट में आने से मौत की सूचना दी। तो फिर गेट में हमको 8 बजे जानकारी रात में क्या जानकारी दी थी? तो फोटो भेजा था मोबाइल पे कि देख लो कि तुम्हारे गांव का, इसी गांव ही का था, तो पहचान नहीं पा रहा था इसके। हाँ, सिर्फ मुँह पे लग गया था, तो फोटो भेजा। मृतक के परिजनों ने घटनास्थल पहुंचकर मृतक की शिनाख्त 35 वर्षीय पुनीत के नाम से की। तुम्हारा ही भाई है कि दूसरा कोई है, पहचान लो। तो आदमी जो को रात दिन रहता साथ में तो पहचान जाता ही। फिर पहचान गए, फिर गए आदमी, तब तो गए। तो मौत हो गई थी? हाँ। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल पर मौत हो गई थी? हाँ। शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गई 3 तो क्या था, मतलब घर से क्यों निकल आया था, क्या था इसका? उसका दिमाग था, अच्छा। जाता था वापस आ जाता था। दिमाग खराब था उसका? दिमाग खराब था, कभी 2 दिन चला जाता था, कभी 1 दिन में वापस आ जाता था। अपने आप आ जाता? अपने आप आ जाता था। कल शाम को 5 बजे निकला, फिर नहीं आया? नहीं आया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के शिवरामपुर चौकी अंतर्गत रायपुरवा माफी की रहने वाली 4 वर्षीय गुनगुन उस समय करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जब वह खेलते खेलते बिजली के खंभे में लगे सपोर्ट वायर को पकड़ लिया। उसमें करंट उतरा हुआ था, जिस कारण से वह करंट की चपेट में आ गई। वहाँ पर जो खेल रही थी, जो तार के खंभे लगे हुए हैं, तो तार सपोर्टर में जो है करंट आता,
तो करंट जो है ये लड़की ने उसको पकड़ लिया था अचानक, तो उस कारण से सपोर्टर वो पकड़ लिया, जब पकड़ लिया तो लड़की बेहोश हो गई, चिपक गई। हाँ, किसी तरह ग्रामीणों ने उसे सपोर्ट वायर से छुड़ाया। कुछ लोग दौड़े, कुछ हमारे घर के भी आशा बहू है तो वो भी दौड़ी, और एक लड़का वहाँ पर संतोष था तो वो जो है दौड़ा वहाँ से, तो डंडे से तार को मारा था लड़की, और उसे जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर गुनगुन का इलाज कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। देखा आपने विद्युत विभाग की लापरवाही। यदि समय के रहते ग्रामीण गुनगुन को नहीं छुड़ाते तो शायद गुनगुन की मौत भी हो सकती थी। तो घर के बाहर ही लगा है खंबा है। खंबा रोड पे। कितने बजे घटना है? ये 1 घंटे हो गए लगभग। ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मूल तहसील में पत्रकार राधेश्याम प्रजापति पर एक अज्ञात हमलावर ने जानलेवा हमला किया। साथ में मौजूद 2 महिलाओं को भी थप्पड़ मारे गए और गाली गलौज की गई। अब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित पक्ष में भय का माहौल है। चित्रकूट पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकारें चाहे जितने भी वादे कर लें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में मूल तहसील के कोनिया ग्राम जमीरा निवासी पत्रकार राधेश्याम प्रजापति पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ है। घटना दिनांक 19 जून 2025 की है, लेकिन आज तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। राधेश्याम प्रजापति जो उस दिन बरगढ़ से मुंह की ओर जा रहे थे, जैसे ही वे ग्राम पंचायत छिवलाहा के पास YNS 35 रोड पर पहुंचे, एक अज्ञात व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही पत्रकार की बाइक वहां से गुजरी, वह व्यक्ति अचानक सड़क पर आया। राधेश्याम ने टक्कर से बचने के लिए बाइक को दाहिनी ओर निकाल लिया, लेकिन वह व्यक्ति पीछा करते हुए लगभग 300 मीटर तक ओवरटेक करता रहा। इसके बाद उसने राधेश्याम को अपशब्द कहते हुए रोका और थप्पड़ मार दिया। बाइक असंतुलित होते होते बची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मेरा नाम राधेश्याम प्रजापति, समाचार दर्पण न्यूज 24 से पत्रकार हूँ। मैं उस दिन मऊ जा रहा था बरगढ़ से, तो एक अज्ञात व्यक्ति छिवलाहा NS 35 के किनारे उसने बाइक स्टार्ट किया, खड़ा था। जैसे मैं पहुंचा लगभग 5 से 10 मीटर दूर, तो अचानक रोड में आया। मैं दाहिने साइड को भागा। इसके बाद जैसे मैं वहां से निकला, लगभग 300 मीटर में वो हमारे ओवरटेक करता रहा। फिर हमें गाली गलौज दिया, गाड़ी के सामने लगाया, हमने रोका गाड़ी। फिर मुझे जो है 2-4 थप्पड़ मारा, गाली गलौज भद्दियां। इसके बाद वह व्यक्ति पत्रकार को जबरन नीचे उतारकर मारपीट करने लगा। राधेश्याम के साथ बाइक पर बैठी महिलाएं कविता, पुत्री नरेंद्र सविता, ग्राम कोटवा माफी और राधा देवी, पत्नी राजबली, ग्राम जमीरा कोनिया, जब बीच बचाव करने लगी तो उन्हें भी थप्पड़ मारे गए और अपशब्द कहे गए। हमलावर ने महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दी और धमकी दी कि जान से मार दूंगा, भाग जाओ यहाँ से। उसका व्यवहार इतना हिंसक था कि आसपास के लोग भी डर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो पहले खड़ा रहा है, फिर एक बाद वह व्यक्ति खड़ा रहा, फिर जाके गाड़ी लगा दी आगे। फिर राधेश्याम दही ने काट के चल दिया। फिर आगे जाके मऊ के पीछे कटिया गाँव थी मिला, जाके गाड़ी आगे लगा के राधेश्याम का मारी थप्पड़। फिर हम बच्चे उतर के बीच बचाव करें। फिर आपके साथ क्या हुआ? गाड़ी गलौज दिया हमको। आपको भी मारा है? हाँ, हमको को मारा है। और घटना की लिखित शिकायत कोतवाली मऊ में दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
इससे स्पष्ट है कि पत्रकार, महिला और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन गंभीर नहीं है। इसके बाद जो है फिर वहाँ पर कविता और राधा देवी, राधा आदिवासी, कविता सेन है, उसने बीच बचाव किया तो उसको जो है भद्दी भद्दी गालियाँ दिया, 2-4 थप्पड़ मारा। इसके बाद जैसे मैं मोबाइल निकाला तो उसने तुरंत बाइक पे बैठा और जो है भाग गया। मैं उसका जो है पहचान के लिए वीडियो बना रखा था। पीड़ितों का कहना है कि दीवारों पर लिखे नारे और कागजों में छपे वादे किसी काम के नहीं, जब तक जमीन पर न्याय न मिले। कविता देवी और राधा देवी मऊनिबी ग्राम खपटिहा किसी कार्यवश जा रही थीं, लेकिन उन्हें भी इस हमले का शिकार बनना पड़ा। यह भी सामने आया है कि इस हमलावर का स्थानीय राजनीतिक या सामाजिक संगठनों से भी संबंध हो सकता है, क्योंकि लोग उसका नाम बताने में डर रहे हैं। उसको मैंने मऊ में पहुंचा तो जो है वीडियो के माध्यम से हमने पूछा तो कई लोग उसको बताया कि बड़ा दमंग गुंडा व्यक्ति है, नहीं बता पाएंगे भैया, नहीं मुझे भी जान से मार देगा। इसके बाद जो है कोई व्यक्ति एक अज्ञात था, उसने मुझसे बताया कि भैया इसका जो है मूलचंद पटेल नाम है, ये बहुत बड़ा गुंडा है, आए दिन झगड़ा लड़ाई करता रहता है, इससे बच के रहना। पत्रकार राधेश्याम प्रजापति पर हुए इस हमले से एक बार फिर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या पत्रकार, महिलाएं और बच्चियां वास्तव में सुरक्षित हैं? और अगर नहीं, तो फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का क्या मतलब है? सरकार और पुलिस प्रशासन से पीड़ित पक्ष ने गुहार लगाई है कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनमानस में विश्वास बहाल हो सके। हमने उसी पहचान के माध्यम से मऊ कोतवाली थाना प्रभारी को लिखित पत्र, प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने अनुशासन दिया कि मैं कार्यवाही बहुत जल्द करूंगा, आपको जो है फ़ोन के माध्यम से बुलाऊंगा। तो इसलिए हम उनका इंतज़ार किए। जब उसने कोई कार्रवाई नहीं किया तो हमने जो है पत्रकारों को न्यूज़ के माध्यम से हमने बाइट निकलवा दिया। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।